कभी सोचा है कि क्या एक सिक्का किसी की किस्मत बदल सकता है? मतलब क्या एक अकेला सिक्का एक पूरे साम्राज्य की, एक पूरी एम्पायर की नींव रख सकता है? चलिए आज एक ऐसे ही कमाल के सफर पर चलते हैं जो साबित करता है कि इंसान अगर सच में ठान लेना तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। और पता है, इस पूरी कहानी की जो नींव है वो इसी एक सोच पर टिकी हुई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी का फलसफा है। और यही वो एक सीख है जिसने एक अनाथ बच्चे को फुटपाथ से उठाकर एक सल्तनत का मालिक बना दिया। तो कहानी शुरू होती है शहर के कूड़े के ढेरों के बीच। यहां रहता था एक 7 साल का बच्चा, आर्यन। एक सड़क हादसे में अपने माँ बाप को खोने के बाद उसका घर यही फुटपाथ था और साथ ही थी सिर्फ भूख और अकेलापन। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया, एक बूढ़े भिखारी के रूप में जिसे सब लोग प्यार से बाबा कहते थे। एक दिन बाबा ने आर्यन को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक गंदा सा सिक्का रख दिया। लेकिन ये कोई मामूली भीख नहीं थी। बाबा ने कहा, ये तेरा पहला निवेश है, तेरी शुरुआत। और बस यहीं से आर्यन का असली सफर शुरू हुआ। भीख मांगने का नहीं, बल्कि मेहनत से अपनी किस्मत बनाने का। उस एक मामूली से सिक्के ने आर्यन को जिंदगी का वो सबक सिखा दिया जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा पाती। देखिए, बाबा की उस सलाह ने आर्यन के सामने 2 रास्ते खोल दिए थे। एक था हाथ फैलाने का, जिससे बस पेट भर सकता था, और दूसरा था हाथ चलाने का, जिससे तकदीर बदल सकती थी। और आर्यन ने दूसरा रास्ता चुना। तो सवाल यह है कि उसने उस एक सिक्के का किया क्या? उसकी पूंजी यानी कैपिटल बाबा का दिया वो सिक्का था। उसका प्रोडक्ट था बस स्टैंड के पास मिलने वाले ठंडे पानी के पाउच। और उसका मार्केट था चिलचिलाती धूप में प्यासे यात्री। और नतीजा कमाल का था। शाम तक उसने अपना निवेश 2 गुना कर लिया था। ये था उसका पहला कामयाब बिजनेस। और बस उसी पहले दिन आर्यन ने बिजनेस का सबसे बड़ा नियम सीख लिया। उसने ये समझ लिया कि पैसा मांगने से नहीं आता, पैसा आता है किसी की जरूरत पूरी करने से, मतलब वैल्यू देने से। और यही सोच उसके आने एम्पायर एम्पायर की नींव बनी। अब आर्यन किसी बड़े स्कूल में तो गया नहीं। उसकी असली पढ़ाई, उसकी असली एजुकेशन शुरू हुई फुटपाथ पर, जहां उसने ना सिर्फ अनुशासन सीखा, बल्कि कचरे के ढेर में छिपे खजाने को पहचानना भी सीखा। धीरे धीरे उसने सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अखबार और छोटे मोटे खिलौने भी बेचना शुरू कर दिया। अपनी सारी कमाई वो एक गुल्लक में जमा करता था। घंटों बुक स्टॉल पर खड़ा किताबों को बस देखता रहता था। और एक दयालु दुकानदार उसे पुरानी फटी हुई बिजनेस मैगजीन दे देता था। यही उसकी लाइब्रेरी थी और यही उसका क्लासरूम। और उन्हीं फटी पुरानी मैगजीन से आर्यन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने एक गहरी बात समझी कि जिसे दुनिया कचरा कहती है ना, वो असल में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो अपनी सही जगह पर नहीं है। और यही सोच उसके बिजनेस फिलॉसफी बन गई। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है, कैसे वो छोटा लड़का एक बड़ा उद्यमी बना। उसने एक ऐसा मौका देखा जो किसी और को नजर ही नहीं आ रहा था, और उसने फुटपाथ से फैक्ट्री तक का एक अविश्वसनीय सफर तय किया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इसकी रफ्तार हैरान करने वाली है। सोचिए, 7 साल की उम्र में अनाथ और सिर्फ 18 साल का होते होते अपनी जमा पूंजी से पहला कबाड़खाना किराए पे ले लिया। अगले कुछ ही सालों में उसने सड़क पर रहने वालों की एक पूरी टीम बना ली, और उसके सिर्फ 5 साल बाद वो छोटा सा कबाड़खाना एक विशाल इंडस्ट्री बन चुका था। लेकिन ये सब उसने अकेले नहीं किया। उसने शहर के उन्हीं भिखारियों और अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया जो काम करना चाहते थे। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे कूड़े में से प्लास्टिक, कांच और धातु को अलग करके उसे कीमती बनाया जा सकता है। उसने लोगों को सिर्फ रोजगार नहीं दिया, एक मकसद दिया। और फिर आया कहानी में एक बड़ा मोड़। जब शहर की नगरपालिका कचरे के मैनेजमेंट से परेशान थी, आर्यन ने एक बहुत ही हिम्मत भरा प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मुझे शहर का सारा कचरा दे दो, मेरी टीम इसे संभालेगी। पहले तो अधिकारियों को यह मजाक लगा, लेकिन आर्यन पूरी तैयारी के साथ आया था और अपनी कमाई से एक रिसाइकलिंग मशीन भी खरीद चुका था। और फिर तो उसका बिजनेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक छोटे से कबाड़खाने से शुरुआत हुई जो एक बड़े रिसाइकलिंग प्लांट में बदला, और फिर तो उसने कचरे से बायोफ्यूल और बिजली बनाने की तकनीक भी विकसित कर ली। सच कहूं तो उसने कचरे को सोना बना दिया था। तो अब तक आर्यन ने बेहिसाब दौलत और शोहरत सब कुछ कमा लिया था।
लेकिन इस कहानी का सबसे अहम, सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होता है, जब वो वापस अपनी जड़ों की ओर लौटा, जहां से उसने ये सब कुछ शुरू किया था। जरा ये बदलाव देखिए तो, कहाँ सड़क पर रहने वाला एक लड़का और कहाँ बड़े बड़े सेमिनार में भाषण देने वाला एक बिजनेसमैन। फटी बोरी की जगह अब गाड़ियों का काफिला था और फुटपाथ की जगह एक आलीशान दफ्तर। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी एक चीज थी जो आर्यन कभी नहीं भूला, अपनी जड़ें, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो सवाल यह है कि अपनी सफलता से उसने आखिर बनाया क्या? उसने उसी पुराने फुटपाथ के पास एक बहुत बड़ा अनाथालय बनवाया, गरीबों के लिए एक स्किल सेंटर खोला ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज वो हजारों बच्चों के लिए सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक जीती जागती उम्मीद है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ के जाती है। हमारा जन्म कहाँ हुआ, ये हमारे बस में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पर हम अपनी जिंदगी का अंत कैसे करते हैं, ये किस पर निर्भर करता है। ये कहानी बताती है कि ये हमारे फैसलों पर, हमारी मेहनत पर और हमारी सोच पर निर्भर करता है।